वेलकम टू यूपीएससी विद रिकी। द रूल ऑफ लॉ, एक डेडिकेटेड यूपीएससी गाइडिंग प्लेटफॉर्म जो एस्पायरेंट्स को सही दिशा, स्पष्ट कॉन्सेप्ट्स और मजबूत कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है। So hi friends, my name is रिक मैती। आपको पता ही होगा मैं यूपीएससी आईएएस एंड आईपीएस के लिए पढ़ाता हूँ। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है वेनेजुएला शेकन बाय द टू मैसिव अर्थक्वेक। इसके बारे में जानेंगे। ये अभी रीसेंट एक कंडीशनिंग है, ठीक है, हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं ना। उससे पहले 4-5 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ इसके बारे में। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी इन जियोग्राफी एरिया। कहाँ पे? टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स, उसके अंदर ये आएगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो आपका जो टॉपिक है ये क्यों मेस्मराइजिंग है, क्योंकि भाई ये टॉपिक सबको हिला के रखा है। क्योंकि मतलब मैसिव शॉक्स यहाँ पे गिरे हैं, 2 मैसिव शॉक्स, और 2 है रिकरिंग शॉक्स, ठीक है, रिकरिंग शॉक्स। ये रिकरिंग शॉक्स जो हैं इसको डॉबलेट कहा गया है, ठीक है, इसको डॉबलेट कहा गया है। और दूसरी बात यह है कि दिस इज बीइंग अर्थ के सरफेस सर्कमस्टेंस के ऊपर हुआ है, और इट्स वेरी ट्रैजिक कि ये चीज हुई है। तो अभी वेनेजुएला में आतंक मचा है। उनके इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर मॉनेटरी चीज़ें जितने भी हैं वो अभी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर है। तो अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल सपोर्ट मांग रहे हैं, और अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, यूएस एंड इंडिया ने भी रेस्पॉन्स किया है। तो आइए इस चीज़ के बारे में जानते हैं, और मॉर्निंग का टाइम है और चीज़ों को अच्छी तरह से एलोब्रेट करते हैं। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो न्यूज़ है ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदू में भी ये छपा है। और द ट्रैजिक इवनिंग ऑन द अर्थक्वेक इन द वेनेजुएला, एंड वेनेजुएला का जो होल्ड सेशन इन द इम्पोर्टेंट ऑफ द प्रिपेयर्डनेस के ऊपर आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत डिजास्ट्रस, जिसको बोलते हैं डिजास्ट्रस प्रॉब्लम के ऊपर ये वेनेजुएला अभी काम कर रहा है, ठीक है। 2 अर्थक्वेक्स मैंने बोला था, मैग्नीट्यूड इज 7.1, 7.2 struck the second apart, and it put dead 920 and injured इतने। आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, 7.1 इट्स वेरी मैसिव। उसके बाद 7.5 उससे भी बड़ा मैसिव टाइप का ये चीज
हुआ है, तो जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। और बहुत बड़ा इसका वॉल्यूम होता है, मतलब ये अगर आपका एपी सेंटर होता है ना, तो ये ऐसे करके वाइब्रेशन ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे इस तरह से घूमता रहता है। तो जब वाइब्रेशन फैलेगा तो बहुत डिस्ट्रक्शन व मास डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उन्होंने ट्वीट किया है कि डीपली saddened by the devastation caused by the severe earthquake in the Venezuela. On behalf of the people of India, I extend our heartfelt condolences to the government and the people of the Venezuela, especially to the families who have lost their loved ones. We pray for the speedy recovery of those injured and stand in the solidarity with those affected during this difficult time. So India stands ready to extend all possible assistance. अब मान लीजिए कि इंडिया जो है वेनेजुएला को क्यों मदद कर रहा है, तो ये इट इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस। ये इंटरनेशनल रिलेशंस के तौर पर होता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो इंटरनेशनल सोसाइटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें एक अच्छा नाम बनता है, उसमें एक अच्छा फेस ऑफ स्टैंड क्रिएट होता है। उनके लिए अच्छा लगता है कि हाँ एक दो देश दूसरे देश को मदद कर रहा है, चीज़ों को जान रहा है, समझ रहा है, तो एक बड़ी बात होती है। जो चीज़ों को जान रहा है, समझ रहा है, चीज़ों को देख रहा है, तो ये एक बड़ी बात होती है ना। उसके बाद हम जो चीज़ जानेंगे वो है कि जैसे वेनेजुएला ट्विन अर्थक्वेक्स आए हैं 2026 में, 2 डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक्स ऑन द 24 जून 2026। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए बहुत सारे मैप्स बना के लाया हूँ जो कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे। जैसे देखिए डोमिनिका रिपब्लिक, ठीक है, पुएर्तो रिको, यूएसए, सेकंड अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड देखिए यहाँ पे आया था, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे वो अर्थक्वेक आया था और ये है कैराकस, ये है वो अर्थक्वेक जोन, तो समझ रहे हो। तो उसमें क्या है कि 160 किलोमीटर का फासला है, 160 किलोमीटर का फासला है। जो यहाँ का जो फासला है वो 160 किलोमीटर है, ठीक है। पहले यहाँ पे, उसके बाद जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। टाइम गैप क्या है, 39 सेकेंड्स ओनली बिटवीन द 2 अर्थक्वेक्स, ठीक है। अच्छा एक और बात बता दूं, ये डिजास्टर मैनेजमेंट का एक लेसन है इंडिया के लिए, जियोग्राफी का एक पार्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन इसके साथ जुड़ा हुआ है, करंट अफेयर्स हो रहा है। और ये चीज़ एक मतलब ये जो चीज़ है वो एक चीज़ के ऊपर जुड़ी हुई है, वो है जीएस पेपर मैपिंग, ठीक है। जीएस पेपर का जो मैपिंग है वो इसके साथ एसोसिएटेड है ना। और इसका जो मैग्नीट्यूड याद रखना पड़ेगा 7.2 7.5 और रेयर अर्थक्वेक है जिसको अर्थक्वेक डॉबलेट बोलते हैं, ट्विन अर्थक्वेक्स, ठीक है। अर्थक्वेक डॉबलेट इसका मतलब ट्विन अर्थक्वेक, याद रखना। उसके बाद वेनेजुएला ट्विन अर्थक्वेक का देखिए ये जोन है, मैंने आपको पूरा अच्छे से दिखाया कि ये कैसे काम करता है और ये कैसे मतलब एपिसेंटर को क्रिएट करता है। अब यहाँ पे जो हुआ है, ठीक है, वो मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है याद रखिएगा वो 160 किलोमीटर है, ठीक है ना। ये वेनेजुएला है, ठीक है, ये वेनेजुएला है और ये कैराकस है और ये यहाँ पे एक एपिसेंटर क्रिएट हुआ और यहाँ पे एक क्रिएट हुआ। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर भी मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो थर्मल एरिया बना हुआ है उस थर्मल एरिया के अंदर चीज़ों को दिखाया जा रहा है कि कैसे जो अर्थक्वेक का टेम्परामेंट है वो कैसे रहा होगा। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट एरियाज, यहाँ पे अगर आप फॉलो करेंगे तो देखिए कि ये जो स्ट्रिप लाइन्स और ये जो स्ट्रिप लाइन्स आप देख रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि द इम्पैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक, इम्पैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक, वो इम्पैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक को दिखा रहे हैं और वही सबसे बड़ी
चीज़ है, ठीक है। उसके बाद वेनेजुएला ट्विन अर्थक्वेक्स 2026 का एक हमारे लिए लेसन क्या है कि जियोग्राफी के साथ कैसे लिंक्ड अप है यूपीएससी में, जो यूपीएससी करने वाले हैं उनके लिए, जो स्टेट पीएससी में जाना चाहते हैं उनके लिए, जो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं उनके लिए। हाईली वल्नरेबल अर्थक्वेक रीजन, हाईली वल्नरेबल, ठीक है। कौन कौन से जगह वल्नरेबल है, जैसे हिमालयन रीजन है, फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, कच्छ है, अंडमान निकोबार है, फिर 59% ऑफ इंडियाज लैंड एरिया वल्नरेबल टू द अर्थक्वेक, ठीक है। अच्छा, हिमालयन रीजन तो है, नॉर्थ ईस्ट का रीजन तो है, कच्छ तो है, अंडमान और निकोबार आइसलैंड तो है, और उस चीज़ों को यहाँ पे मैप में देखिए, ये रेड एरिया में दिखाया जा रहा है। ये जो रेड वाला जो पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। देखो यहाँ पे दिखाया गया है चिकन नेक को, ठीक है, और ये जोन्स बटे हुए हैं, ठीक है। कौन सा ज़्यादा वल्नरेबल? ऑब्वियसली रेड वाला जो है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, डेंजरस जोन माना जाता है, ठीक है। तो ये 59, ये जो डेटा है ये याद रखिएगा, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट 59% ऑफ द इंडियाज लैंड इज वल्नरेबल टू द अर्थक्वेक, ओके। उसके बाद अपन ये जो मैप है उसमें भी इस चीज़ को अच्छी तरह से देख सकते हैं कि जैसे ये अर्थक्वेक का जो जोनल पैराडाइम है, ठीक है। अंडमान निकोबार तो है ही, उसके साथ साथ ये जो पूरा हिमालयन रीजन का जो ये एक सब साइड है, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एंड दिक्कत देने वाली जगह हम मान सकते हैं, ठीक है। ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये जो एरिया है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत देने वाली जगहों में से एक है, ठीक है। ये वाला जगह, ये वाला जगह, उसके बाद ये वाला, ठीक है। तो ये है। उसके बाद वेनेजुएला ट्विन अर्थक्वेक्स 2026 के अंदर हमको जानना पड़ेगा ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट क्या हुआ। सबसे पहले कैजुअलिटी एज ऑफ 27 जनवरी, मतलब ये डेटा के बारे में बात कर रहा है कि हम 27 जून 2026 के हिसाब से कैजुअलिटीज कितनी, डेथ 900 से ज़्यादा मौत हुई है, इंजर्ड ओवर 3000, मिसिंग मोर देन 50,000, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये रॉटर्स में ये न्यूज़ है, देखिए, वेनेजुएला बिकम्स अ फॉरेन रेस्क्यूअर्स इन द अर्जेंट सर्च फॉर द क्विक सर्वाइवर्स, ठीक है। एरियाज मोस्ट इफेक्टेड कहाँ पे है? कैराकस, ठीक है, ला गुएरा, सन फेलिप, तो ये सब जो जगहें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है चीज़ों को दिखाने के लिए। और दूसरी बात ये है कि भाई इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स कौन कौन स्टेट ने रिस्पॉन्ड किया। पहले ही बोला मैंने, इंडिया, फिर यूनाइटेड स्टेट, मेक्सिको, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, अर्जेंटीना, कतर, यूएन एजेंसीज, ठीक है। यूएन एजेंसीज क्योंकि वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन लोगों का ज़्यादा रिस्पॉन्स फर्स्ट आता है, लेकिन इंडिया ने फर्स्ट किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने फर्स्ट किया, ठीक है। तो ये चीज़ को आप देख सकते हैं, राउटर्स का न्यूज़ है, एकदम फ्रेश न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। अर्जेंट सर्च फॉर द क्विक सर्वाइवर्स, ठीक है ना। 1600 फॉरेन रेस्क्यूअर्स है वेनेजुएला जो चीज़ को वेलकम करती है। अच्छा, वेनेजुएला जो प्रोन अर्थक्वेक जो एरियाज हैं वो कहाँ पे है? यहाँ पे है। टेक्टोनिक सेटिंग्स के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, यही चीज़ जो कि है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक प्लेट है, ये कैरेबियन प्लेट बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो कैरेबियन प्लेट है और ये जो साउथ अमेरिकन प्लेट है, इसके साथ एक मतलब मत मुताव या फिर फाइटिंग जोन या फिर एक वल्नरेबल क्रिएशन हुआ, जहाँ पे ये जो प्लेट है और ये जो प्लेट है इसके साथ टकराव हुआ और चीज़ क्रिएट हुई। उसके वो जो प्लेट्स के अंदर टकराव हुआ था टेक्टोनिक सेटिंग के अंदर, वो है कैरेबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। मैंने आपको दिखाया साउथ अमेरिकन प्लेट एंड कैरेबियन प्लेट। तो ये दोनों के बीच में घर्षण की वजह से एक पावर की सृष्टि हुई जो कि जनरेटिंग सिग्निफिकेंट टेक्टोनिक स्ट्रेस।
यही चीज़ हमारे जियोग्राफी में सेम तरह से बोली जाती है। देखिए एक सेम मैंने मैप दिखाया है कैसे जो हमारे टेक्टोनिकल प्लेट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, वो दूसरों के साथ कैसे संघर्ष करके एक चीज़ को उभारते हैं, वो एक देखने वाली चीज़ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो प्लेट है ये पूरी की पूरी एक अलग एक मेजर प्लेट नहीं है लेकिन माइनर है, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है ना, तो आपके लिए ये मैप्स बनाए हुए हैं। आप इस मैप्स को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, चीज़ों को समझ में अच्छे से आएगा। ये आप देख सकते हैं, इसमें मैं 2-4 चीज़ नोट करके बोल सकता हूँ कि कैसे। एक तो साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, एक कैरेबियन प्लेट, ये दोनों के बीच में घर्षण की वजह से ये जो टेक्टोनिकल जो स्ट्रेस है ये हुआ है। और दूसरी बात ये है जो टेक्टोनिकल जो स्ट्रेस है उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो दो साइड का जो सब साइड है यहाँ पे क्या होता है कि भाई यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, प्रेशर क्रिएट होगा तो जिसको टेक्टोनिक प्रेशर हम बोलेंगे। ठीक है ना, टेक्टोनिक, देखिए एक और बात, टेक्टोनिक जब टेक्टोनिक प्रेशर क्रिएट होता है तब एनर्जी निकलती है, एनर्जी। ठीक है, और वो एनर्जी क्या करती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म करती है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर को जब हार्म करती है तब क्या दिक्कत आता है, तब मॉनेटरी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मॉनेटरी प्रॉब्लम क्या इम्पेक्ट करेगी, कंट्री की इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को मतलब खत्म कर देगी। अगर ये इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को खत्म करती है तो किसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा, कंट्री के डेवलपमेंट के ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा। जब कंट्री के डेवलपमेंट के ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा तो जो इनके जो सिटीजन्स है वो दिक्कत में आएंगे। तो ये कहने का मतलब है, तो ये एक तरह का लूप बन जाता है। ठीक है ना, उसके बाद व्हाट इज अर्थक्वेक डॉबलेट। पहले तो टू लार्ज अर्थ ऑकरिंग वेरी क्लोज है ना, इन टाइम एंड द लोकेशन। उसके बाद कॉज मच ग्रेटर डिस्ट्रैक्शन देन अ सिंगल अर्थक्वेक। एक सिंगल अर्थक्वेक जितना डिस्ट्रैक्शन करता है, दो अगर अर्थक्वेक आ जाए तो वो उससे ज्यादा दिक्कत करता है। ठीक है ना, और सीवियर सिस्मिक डॉबलेट सीक्वेंस, इसका मतलब ये है सीक्वेंस में हुआ है चीजें। ठीक है ना, यही जानने के लिए था। लेसन्स फॉर इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप हम क्या सीख सकते हैं इसमें। पहले तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है, लेकिन फिर भी सीखने के लिए बिल्डिंग कोड्स। अब बिल्डिंग कोड्स क्या है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हम बिल्डिंग कोड को क्रिएट कर सकते हैं, अर्बन डिजास्टर प्लानिंग बना सकते हैं, मेगा सिटीज के ऊपर ये क्रिएट हो सकता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम ला सकते हैं, कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस ला सकते हैं। कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस का मतलब ये होता है कि चीज़ें जब हो जाती है तो बहुत सारे ऐसे भी इंसान होते हैं जो उस चीज़ को सह नहीं पाते, उस चीज़ को समझ नहीं पाते, तो वो वाली चीज़ कर सकते हैं। और स्ट्रेंथन NDRF एंड SDRF, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे किया जाता है, प्री इम्पैक्ट, इवेंट, इमरजेंसी, ठीक है, फिर रेस्टोरेशन, फिर रिकॉन्स्ट्रक्शन, मिटिगेशन, रिकवरी, रेस्पॉन्स, प्रिपरेशन कैसे होती है, और डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल बोलते हैं इस चीज़ को। और ये आप मेंस के आंसर में लिख के आ सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग के अंदर ये चीज़ डाल सकते हैं, 100% डाल सकते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप क्या कर सकते हो ना, मैं आपको बताऊं, इसको ना ड्राइंग भी कर सकते हो आप, इसको आप ड्राइंग भी कर सकते हो। ड्राइंग करके क्या करोगे, इस चीज़ को मान लीजिए कि पेपर है, पेपर में लिख रहे हैं, तो पेपर में लिखते लिखते इस चीज़ को आपने ड्राइंग कर दिया, फिर लिख रहे हो, फिर आपने कुछ ड्राइंग किया, तो एक हिसाब से एक लय क्रिएट होगा, एक फॉर्मुलेशन क्रिएट होगी, और जो उस फॉर्मुलेशन के ऊपर आप जो भी चीज़ बनाओगे वो चीज़ ग्रास्प होगी, है ना। उसके बाद क्या है, यूपीएससी मेंस क्वेश्चन आंसर है, आप ये मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है
कि आप ये प्रैक्टिस करके आ सकते हो। प्रैक्टिस में क्या है, रिसेंट वेनेजुएला ट्विन अर्थक्वेक आए हैं, हाईलाइट द increasing vulnerability of the urban society to the geological disaster, discuss the causes of the earthquake disasters and suggest measures to improve disaster resilience। ठीक है, improve disaster resilience कैसे करें, इस चीज़ को आप बता सकते हो, ठीक है ना। और recent vulnerable उस क्या है, जब आप आंसर लिखोगे तब आपको पहले थोड़ा सा लिखना पड़ेगा वेनेजुएला के ऊपर, फिर इंडिया के ऊपर, फिर आपने इस चीज़ को इलाबोरेट किया, फिर थोड़ा एग्जाम्पल दिया या फिर थोड़ा सा डेटा उनको प्रोवाइड किया, फिर एक आपने कोई चीज़ बनाई या फिर ड्राइंग किया कोई भी चीज़ को समझाने के लिए, तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है ना। पेपर को क्या है, थोड़ा सा मतलब आर्टिकुलेटेड चीज़ को रखिए, थोड़ा सा मतलब चीज़ों को ऐसा करना चाहिए कि देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगे, ब्यूटीफुल टू बी seems like, so that is what we required for you and UPSC also required for the same, right? So इतना ही आज के लिए। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा होगा हमारा इस प्रोग्राम को, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ को बनाने के लिए। और दूसरी बात ये है, मेरा मतलब एक तो हमारे पास क्या है, एक इकोनॉमिक्स का ई बुक आने वाला है, वो आप परचेस कर सकते हैं, 499 का है बस, ठीक है। उसमें मैंने यूपीएससी के रिगार्डिंग हर चीज़ यहाँ पे लिख के रखा है। फिर पॉलिटिकल साइंस है, वो पॉलिटिकल साइंस का ई बुक है, ठीक है, वो आप ले सकते हैं, वो 499 रुपीज़ का है। वो भी मतलब ये 499 का, ये भी 499, कम से कम आप अगर 998 रुपीज़ खर्चा करेंगे तो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि क्या है कि मैं ये जो बुक्स हैं, ई बुक्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसी से आप पढ़ाई कर सकते हो और किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इसी के सहारे आप पूरा जो यूपीएससी का जो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है वो कर सकते हो। ये ला रहा हूँ मैं, और ये 499 और ये 499, ठीक है, दो ही चीज़ है, दो ही ऑर्डर है, आप कर सकते हो, आप परचेस कर सकते हो, है ना। और सेशन कैसा लगा आप बताइएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद, साथ में रहिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। हाय दोस्तों, माय नेम इज़ रिक, और आज मैं आपको एक अच्छी सी खबर देने जा रहा हूँ, और वो ये है कि मैंने 2 ई बुक्स लॉन्च किया है, एक इकोनॉमी के ऊपर और एक इंडियन पॉलिटी के ऊपर। और इंडियन पॉलिटी के ऊपर जो ई बुक है उसकी जो प्राइस मैंने रखा है वो है 499, और इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो मैंने ई बुक लॉन्च किया है उसका प्राइस रखा है 499, बहुत नॉमिनल है, उसको आप जाके परचेस कर सकते हैं। यूपीएससी के लिए बहुत अच्छी एक चीज़ मानी जाएगी। और दूसरी बात ये है कि आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं।